ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना 2-3 स्टार, मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन आएगा जरूर 100%। सुनो, जीएसटी काउंसिल क्या है? व्हाट इज जीएसटी काउंसिल? देखो, हमारे देश में पहले मल्टीपल टैक्सेस होते थे। एक्साइज ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, 50 तरीके के टैक्सेस थे, ठीक। फिर जो कुछ कंट्रीज हैं, वहाँ पे यूनिफाइड टैक्स चलता था, मतलब एक टैक्स लगेगा। तो हमने अपने देश में कॉन्सेप्ट वन नेशन वन टैक्स 2017, वेरी गुड, 2017 को हमने जीएसटी इंप्लीमेंट कर दी, ठीक। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ तक समझ में आया? पक्का? अब जीएसटी काउंसिल क्यों बनाई गई, देखो सुनो तो, ये 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंप्लीमेंट हो गई देश में। हमने जीएसटी में 5 रखे इनिशियली, कितने स्लैब्स? पहला स्लैब रखा, सॉरी 5%, 12%, 18%, 28%, और एक रखा 28% प्लस सिंटैक्स। कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो सिंटैक्स लग जाएगा, सिगरेट सिगरेट स्मोक करोगे तो सिंटैक्स लग जाएगा, ठीक, इसीलिए रेट ज़्यादा होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? पक्का? अब देखो फिर क्या किया। अब मान लो किसी चीज़ को हमने 12% स्लैब में डाला, जैसे सबसे ज़्यादा इशू हुआ था उस टाइम पे सैनिटरी पैड्स पे। सैनिटरी पैड्स मुझे अच्छे से नहीं याद कितना जीएसटी लगाया था, बट उस पर थोड़ा ठीक ठाक का जीएसटी लगा दिया था, 12-18%। अब नाउ सैनिटरी पैड इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विमेन हेल्थ, तो लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग कि भैया ये स्लैब में अंतर करो, दिस इज समथिंग विच वी रिक्वायर फॉर आवर हेल्थ, है ना। अभी एसडीजी गोल्स पढ़े हैं? बोले तो थे पढ़ने को। हेल्थ आता है ना उसमें, एसडीजी में भी किस नंबर पे आता है? एसडीजी 3 पे तो एजुकेशन है, 4 पे है कि 3 पे, 2 पे, चेक कर लेना। देखो तुमको एग्जाम देने जाना है, एसडीजी याद रखना, मुझसे बाद में मत बोलना एसडीजी पे क्वेश्चन आया तुमने बताया नहीं, मैंने बताया तो। चेक कर लो, लाइफ अंडर वाटर 14 है, 17 के 17 है, एक एक वर्ड में याद कर लेना। अब देखो, अब मान लो सरकार को सैनिटरी पैड्स को 12% से किस में ले जाना है, 5% में। तो अब इसके लिए कोई कोई बॉडी बनाई जाएगी। दूसरी चीज़, हमारी देश क्या है, एक क्वासी फेडरल नेशन है ना। कहने को तो हम यूनिटरी है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, फ्लैट 2016, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अब हम ऐसे बाय प्रैक्टिस तो फेडरल कंट्री है, फेडरल मतलब देयर इज पावर शेयरिंग बिटवीन हुम, स्टेट्स एंड सेंटर। अब हमने मान लो तुम स्टेट हो, हम सेंटर हैं, हमने पावर शेयरिंग कर रखी थी। अब जो पैसे थे वो मेरे पास आ रहे थे, अब तुम कुछ टैक्स वसूलते थे, कुछ टैक्स हम वसूलते थे, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट वसूलता है, इसीलिए तुमने देखा होगा कुछ कुछ स्टेट्स में मूवीज को टैक्स फ्री कर देते हैं। सुना है? नहीं सुना है? या कैसी बात कर रहे हो, नहीं होता है कि योगी जी ने यूपी में इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया, कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री कर दिया। तो स्टेट्स के हाथ में होता है, ठीक। बहुत सारे टैक्सेस स्टेट के हाथ में होते हैं, जैसे टोल स्टेट के हाथ में होगा, लिकर लिकर पेट्रोल डीजल देखो, रेट चेंज होगा स्टेट के हिसाब से। इट्स लेट्स से लिकर, if you buy liquor in Delhi it will be expensive, if you go to Gurgaon it will become cheaper, why? Because there is some sort of tax cut, समझ गए? अब सुनो, तो अब ये क्या कर रहे हो, हम तुम स्टेट हो हम सेंटर है, हमने तुम लोगों की कुछ पावर छीन ली बाय इंप्लीमेंटिंग व्हाट, जीएसटी। तो अभी नाउ यू पीपल विल स्टार्ट सेइंग कि भैया ये तो नहीं अलाउ करेंगे हम, हमको तो चाहिए पैसे भी अपने भी। तो अब इसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई अंडर आर्टिकल 279A, और अगर किसी चीज के पीछे कैप्सलॉक में ए लिखा हुआ है मतलब वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। अगर ये चीज ऐसे लिखी होती तो मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, और अगर ये चीज ऐसे लिखी हुई है तो मतलब वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसीलिए तुम जब फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ते हो तो फंडामेंटल ड्यूटी ऐसे लिखते हैं, है ना, ऐसे तो लिखते हैं। पक्का? चलो, क्योंकि ये बाद में ऐड हुआ। अब हमने एक जीएसटी काउंसिल बनाई, जीएसटी काउंसिल को हमने कैसी बॉडी बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब इस जीएसटी काउंसिल का हमने हेड किसको बनाया, ये है जीएसटी काउंसिल, जहाँ इसका हेड बना दिया हमने फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और सारे स्टेट से बोला कि या तो चीफ मिनिस्टर बैठ जाए या चीफ मिनिस्टर किसी को सेंड कर दे। तो यहाँ पे स्टेट 1, स्टेट 2, इस तरीके से स्टेट N तक बैठ गए। ये सारे कहलाते हैं जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल। इसमें 25% वेटेज है वो किसको मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बाकी 75% वोट किसको मिला है, स्टेट गवर्नमेंट को। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? पक्का? बोलो 100%। हाँ, तो जीएसटी काउंसिल को हेड कौन कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर। जीएसटी काउंसिल करता है क्या, स्लैब में चेंजेस करने होंगे तो जीएसटी काउंसिल करेगा। अभी हमने रिसेंटली सितंबर में बहुत सारे जीएसटी में चेंजेस देखे,
जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, गाड़ियों पे 28% जीएसटी लगती थी, अब कितनी हो गई? 18। लग्जरी कार्स पे नहीं हुई है। रोल्स रॉयस नहीं मिल जाएगी 18%। नॉर्मल गाड़ियाँ, जैसे बाइक्स हैं तो 350 सीसी से कम की बाइक तुमको हिमालयन हिमालयन पे नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? मीटियोर पे मिल जाएगा, क्लासिक पे मिल जाएगा, है ना, थंडरबर्ड पे मिल जाएगा, और उसके ऊपर नहीं मिलेगा। 600 सीसी वाली बुलेट पे तुमको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब देखो, एक तो ये काम किया, दूसरा हमने हेल्थ में क्या किया, जो हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, ऐसी ड्रग्स विच आर लाइफ सेविंग, उन पे 0% जीएसटी कर दी। और जो नॉर्मल ड्रग्स हैं उन पे 12% से रिड्यूस करके 5% कर दिया। हमें सब नहीं रटना है, हम बस थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे। जैसे हमें एक चीज़ याद रखनी, कार पे कम कर दिया। दूसरा हम याद रखेंगे हेल्थ सेक्टर में लाइफ सेविंग ड्रग्स पे 0%, बाकी का 12% से रिड्यूस टू 5%। तो ये जीएसटी स्लैब्स में डिफरेंसेस आ गए, जिस वजह से न्यूज़ में क्या आ गया, जीएसटी काउंसिल। हमें जीएसटी काउंसिल इनसाइड आउट आना चाहिए, जीएसटी काउंसिल पे क्वेश्चन आ सकता है। रिमेंबर, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि देखो इसमें 5 क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। कितना आसान है? पहला तो 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कहाँ से बना दूंगा? जल्दी बोलो, कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया? चेयरपर्सन पूछ लेगा, है ना। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे थोड़ी चीज़ समझो। पहले तो ये है कि मीटिंग, कोरम का मतलब होता है मीटिंग कब होगी, तो 50% मेंबर चाहिए, है ना। यहाँ पे छोटा सा कंफ्यूजन है, बिल्कुल परेशान मत होना, एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट तुम देखो कितना सेंटर कितना होशियार होता है। 75% तुमको चाहिए अगर कोई चेंज कराना है। मान लो कोई शर्ट पे 12% जीएसटी लगता था, या फ्लेवर्ड मिल्क पे 12% जीएसटी लगता था, मुझे कराना है 5%। तो रूल ये कहता है कि 75% वोट गिर जाने चाहिए। मतलब टेबल पे अगर 50 लोग बैठे हैं तो 75% वोट फेवर में करेंगे, नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होगा। अब सेंटर देखो कितना बदमाश है। सेंटर ने वोटिंग पावर जब शेयर की, तो वोटिंग पावर में 66% के आसपास, 67% के आसपास किसको दे दिया? स्टेट्स को, क्योंकि स्टेट्स ज़्यादा थे। और 33% अपने पास रख लिया। तो वोटिंग शेयर किसका ज़्यादा हो गया? स्टेट्स का। सेंटर का कम हो गया। मेरे पास 33% है, तुम्हारे पास 67% है। लेकिन अगर कोई चेंज करना है तो वोट कितना चाहिए? 75। तुम सब एक हो जाओगे तब भी वोट कितना ला पाओगे? 66.5, 2/3, 66.666। तुम सारे जोर लगा के भी चेंज करा सकते हो? नहीं। सेंटर देखो कितना बदमाश है। अकेला सेंटर भी कुछ नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं। बट उसके फेवर के कुछ भी बीजेपी रूलिंग स्टेट्स होंगे तो कर लेगा। चाहिए तो 75% ना। 75%, 33% मोदी जी दे देंगे, और बाकी योगी जी और इधर मोहन भागवत और जो भी है, शर्मा जी और ये सारे बीजेपी एमपी, बीजेपी सीएम दे देंगे। बट मान लो अगर कल को सारी जगह से भी सीएम नहीं है बीजेपी का, देन ऑल्सो हु इज दैट लॉस? स्टेट्स। ऑल कंबाइंड कैनॉट मेक एनी चेंज। समझ रहे हो, एक टाइप का वीटो। सेंटर खुद से नहीं कर सकता, पर बिना सेंटर के तुम कुछ नहीं कर सकते। समझ गए? चलो, ये चीज़ एग्जाम में नहीं पूछेगा बट आनी चाहिए, और पूछ ले तो भाई याद रखना, कोरम 50% है। और ये क्वेश्चन मेरा प्रिडिक्शन है, ये आना ही चाहिए, आना ही आना चाहिए। मुझे नहीं पता जीके में आएगा किस में आएगा, तुमको अपने पेपर में दिखेगा, ये जीएसटी काउंसिल और पैसेज में दिख जाए, वर्ड दिखेगा। चले आगे। हाँ देखो, अब इसमें क्या याद रखना है, अब इन्होंने क्या किया है, पहले कौन कौन से स्लैब्स थे? टेल मी फास्ट। 5, 12, 18, 28 और +28 सिन, है ना। अब इन्होंने एक तो ये खत्म कर दिया, 12, और इन्होंने क्या खत्म कर दिया? 28। अब 2 स्लैब चलेंगे देश में, 5% फॉर मेरिट गुड्स, मेरिट मतलब जो हमें चाहिए। जैसे हमारी प्रोटीन नीड्स के लिए मिल्क इज रिक्वायर्ड, 5%। पनीर 5%, है ना। हाँ, ये सब 5%। और डीमेरिट गुड्स को हमने क्या कर दिया, 28 प्लस सिन छोड़ के 40 लगा दिया। नहीं, पहली बात तो याद रखो, लिकर पे जीएसटी लगती नहीं, लिकर पे एक्साइज ड्यूटी लगती, स्टेट लगाता है। लिकर एंड पेट्रोल, ये दोनों हमेशा याद रखो बाहर रहेगा। लिकर, पेट्रोल, डीजल, ये तीनों ये सब स्टेट के अंडर आते हैं। इसलिए तुम देखोगे कोरोना में लिकर हर जगह बंद थी, दिल्ली ने अलाउ कर दी थी। याद है? नहीं याद है? अरे यार, हम नहीं पीते हैं, हम नहीं पीते का मतलब ये थोड़ी तुमको आता नहीं होगा, वैसे तो बहुत कुछ नहीं करते हम, नासा तुम थोड़ी कभी पहुंच जाओगे, तो पढ़ोगे नहीं क्या? हाँ, इस लॉजिक से तुम कुछ भी मत फिर सुनो। वाइस प्रेसिडेंट बनने के नेग्लिजिबल चांसेस है, तो वाई आर यू स्टडिंग देन? हम लेकर नहीं पीते। अरे आइडिया तो होना ही चाहिए। चलो। हाँ, और भाई अभी यू एवरी वन वुड बी टर्निंग 18, 19। ठीक है, चलो आगे। ये डीमेरिट हो गया। मेडिसिन में देखो क्या किया है, निल ऑन 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स, स्टेटमेंट बना के दे देगा कि मेडिसिन पे कैसा लगता है, 36 ऐसी ड्रग्स हैं जो लाइफ सेविंग है, कि भाई अगर नहीं मिला तो गेम ओवर, है ना। तो 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पे कितना जीएसटी लगा दिया? 0। और अदर मेडिसिन पे क्या, 12% से 5% रिड्यूस कर दिया। इंश्योरेंस याद रखो, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे क्या किया? रिड्यूस कर दिया जीएसटी। नहीं रिड्यूस किया, देख लेते हैं।
तो जीरो जीरो याद रखो, जीरो याद रखो। हाँ वेरी गुड, ये याद रखो, जीएसटी एग्जेम्प्टेड ऑन ऑल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक। इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी वाला याद रखो। अब तुम्हें घर पे सोलर पैनल लगवाना है तो सस्ता लगेगा, 12% से 5% पे आ गए हैं। और ऑटो सेक्टर देख लो, स्मॉल कार्स और मोटरसाइकिल्स पे अगर 350 सीसी से कम है तो जीएसटी हैज बीन रिड्यूस टू 18%। इसलिए तुमने देखा होगा गाड़ियों पे 1-1 लाख की छूट आ गई है। चले आगे।